इनकम टैक्स बचाने के लिए धारा 80C से आगे बढ़े। आयकर बचाने के लिए धारा 80C सबसे ज्यादा जानी मानी छूट है, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर सैलरीड लोग करते हैं। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत धारा 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन की सीमा हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए है। अगर आपने धारा 80C की सीमा को पूरा कर लिया है, तो आप मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश कर सकते हैं? आपके लिए यहां कुछ विकल्प दिए गए हैं। यह ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए आयकर बचाने के लिए आपको 31 मार्च 2024 तक निवेश करना होगा। 1. एनपीएस में निवेश पर टैक्स डिडक्शन। आप राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में निवेश कर सकते हैं और धारा 80CCD के तहत 50,000 रुपए की टैक्स डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह धारा 80C की सीमा से अलग है। 2. स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में निवेश पर टैक्स डिडक्शन। अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भरते हैं, तो आप उनके खिलाफ टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। धारा 80D के तहत आप अपने या अपने परिवार, जिसमें आपका जीवन साथी और बच्चे शामिल हैं, के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर 25,000 रुपए तक की टैक्स डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता 60 वर्ष से कम के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भरते हैं, तो आप 25,000 रुपए तक की टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक माता पिता के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में धारा 80D के तहत टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपए तक जा सकती है। 3. निवारक स्वास्थ्य जांचों पर टैक्स डिडक्शन। क्या आप जानते हैं कि आप निवारक स्वास्थ्य जांचों के लिए टैक्स डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं? यह धारा 80D के तहत कटौती के लिए योग्य है। प्रत्येक करदाता को अधिकतम 5,000 रुपए का दावा करने की अनुमति है। यह धारा 80D की कुल सीमा के अंतर्गत है। 4. धारा 80TTA के तहत टैक्स डिडक्शन। धारा 80TTA किसी बैंक, डाकघर या सहकारी समिति में खोले गए बचत खातों पर ब्याज से होने वाली आय पर व्यक्तियों और HUF धारा 80TTB के अंतर्गत आने वालों के अलावा को एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए तक की टैक्स डिडक्शन प्रदान करती है।